Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start an exciting story. Let's begin. अस्सलामु अलैकुम। रात की स्याही अपने उरूज पर थी। आसमान पर गरजती हुई बिजली और नीचे बेचैन लहरों से लबरेज समंदर। ऐसे में एक बड़ा सा तैयारा बादलों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवा था। मगर उसे क्या खबर कि चंद घंटे बाद होने वाला वाकया उसकी तकदीर बदल देगा और उसमें सवार 307 सांसें मौत के कितने करीब जा पहुंचेंगी। ये है दोस्तों फ्लाइट नंबर 307 की वो दास्तान जो दिल दहला देती है। 24 अगस्त 2001 टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर हर तरफ रोशनियों का छिड़काव था। एयर ट्रांस की फ्लाइट 283 पुर्तगाल के लिए रवानगी के इंतजार में थी। जहाज के अंदर 383 मुसाफिर, कोई घर जाने की खुशी में, कोई छुट्टियों के ख्वाब लिए और कोई जिंदगी की नई शुरुआत के इरादे से बैठा था। कॉकपिट में 48 साला माहिर कप्तान रॉबर्ट पिशे और उनके साथ 48 साला ज़हीन फर्स्ट ऑफिसर डर्क टीजे अपना भरपूर एतमाद लिए बैठे थे। रात के 12 बजे 5:07 पर तैयारा टोरंटो की जमीन को अलविदा कहता हुआ आसमानों में बुलंद हुआ। सब कुछ पुरसुकून था, रोशनी मध्यम थी, मुसाफिर नीम ख्वाबीदा और अमला अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल। ये रात जिस कदर खूबसूरत थी, इतनी ही खौफनाक याद बन जाने वाली थी। मुसीबत की पहली आहट 4 घंटे गुजरने के बाद सुबह 5:03 पर कॉकपिट में अचानक एक पीली वार्निंग लाइट रोशन हुई। फ्यूल इम्बैलेंस, यानी दाएं टैंक का फ्यूल अजीब रफ्तार से कम हो रहा था। कप्तान ने उसे सेंसर की खराबी समझकर बाएं टैंक से दाएं जानिब फ्यूल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। उन्हें क्या मालूम था कि यही मामूली फैसला कई सौ जानों को मौत के दहाने तक ले जाएगा। असल मसला था दाएं इंजन की फ्यूल लाइन में लीक। हर मिनट 13 लीटर फ्यूल बर्फीले हवा में जाया हो रहा था। पीछे कैबिन में एक एयर होस्टेस को हल्की सी बदबू तो महसूस हुई, मगर अंधेरी रात में कुछ दिखाई ना दिया। जहाज खामोशी से अपना खून बहा रहा था और किसी को खबर तक ना थी। खौफ की गहराई, वक्त गुजरता गया, फ्यूल मीटर तेजी से नीचे गिरता रहा। डिर्क ने लरसती आवाज में कहा, सर कुछ ठीक नहीं, फ्यूल ऐसे कम हो रहा है जैसे कोई उसे पी रहा हो। और फिर वो लम्हा आया जिसने सबके दिल दहला दिए। 5:45 इंजन ऑयल टेम्परेचर हाई, ऑयल प्रेशर लो। फिर चीखती हुई वार्निंग, इंजन 2 फ्लेम आउट। दाएं इंजन ने जवाब दे दिया था। जहाज हल्का सा झुका, मुसाफिरों में घबराहट फैल गई। कैप्टन पिशे ने हिम्मत से जहाज संभाला। उन्हें उम्मीद थी कि एक इंजन के सहारे वो एज़ोवस पहुंच जाएंगे, मगर किस्मत ने अभी हार नहीं मानी थी। सिर्फ 13 मिनट बाद दूसरा इंजन भी बंद। अब 300 किलोग्राम वजनी एयरबस आसमान में एक बेजान परिंदा थी। सिर्फ एक ग्लाइडर जो 35,000 फीट से नीचे गिर रहा था। मौत से मुकाबला। कॉकपिट में सुन्नाटा। कैप्टन की आंखों में खौफ नहीं, एक अनोखा सकून था। हम दोनों इंजन खो चुके हैं। ये अल्फाज डिर्क की रूह तक हिला देने के लिए काफी थे। नीचे हजारों फीट गहरा स्याह बेरहम अटलांटिक, ऊपर सितारे, दरमियान में 360 जिंदगियां और सिर्फ 19 मिनट। कैप्टन पुशे ने वो किया जो सिर्फ बादशाह पायलट्स कर सकते हैं। उन्होंने रैम एयर टर्बाइन निकाली और जहाज की जान में दोबारा हल्की सी रूह फूंक दी। फर्स्ट ऑफिसर ने चीख कर कहा, मेडे मेडे, एयर ट्रांसैट 236, वी लॉस्ट बोथ इंजन्स। एयरबेस पर सायरन बज उठे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस, हर कोई तैयार। कैबिन में कयामत का मंजर था। बच्चे रो रहे थे, माएं दुआ मांग रही थीं। कुछ अपने आखिरी पैगाम कागज पर लिख रहे थे। उम्मीद की रोशनी। डर्क अचानक चीखा, सर मुझे जमीन दिखाई दे रही है। वो आइजोस आयरलैंड की रोशनी थी, तारीकी में उम्मीद का चराग। कैप्टन ने जहाज को रनवे 13-13 की सिमत मोड़ा, मगर हाइड्रोलिक कमजोर थी। गियर डाउन, कैप्टन ने कहा। सर गियर लॉक नहीं होगा। कैप्टन ने गुस्से और हिम्मत के मिलाप से कहा, डू इट मैन्युअली। डिर्क ने हाथों से गियर खोला। ठक, एक आवाज आई और कॉकपिट में जैसे जिंदगी लौट आई। जमीन से टकर 7:04 AM। जहाज 370 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रनवे से टकराया। 8 टायर फट गए। जहाज झटकों से कांपता रहा। न इंजन न ब्रेक पावर, सिर्फ कप्तान पिशे के फौलादी आसाब। और फिर जहाज रनवे के आखिर से 700 मीटर पहले रुक गया। एक लम्हे को मौत चीखकर खामोश हो गई और फिर
چیخیں، نعرے، تالیاں، دعائیں، ہر طرف زندگی ناچ اٹھی۔ 360 میں سے ایک بھی جان ضائع نہ ہوئی۔ دنیا نے اس کارنامے کو معجزہ کہا اور کیپٹن پوشے اور ڈرک کو ہیروز آف دی ازورز کا لقب ملا۔